रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज उसी मौजू पे बात करेंगे जो कल काजी फ़ायज़ ईसा साहब वाला मौजू था, लेकिन उससे हट के एक बात जो बहुत ज़रूरी करने वाली है वो इसलिए कि हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जजेस थे, जो 10 रुकनी बेंच में समाअत हो रही थी काजी फ़ायज़ ईसा साहब की, उसमें जो जज साहबान बैठे हुए थे, पहले तो कभी इतना खैर नहीं सुना गया था, लेकिन चलें बहुत खुशी हुई कि 10 जजेस ने इस केस को, क्या कानून को बहुत ज़्यादा हंगाला। बेइज्जती तो हुई पूरी दुनिया में, जग हंसाई भी हुई। काश यही फ़ैसला जो था वो पहले दिन ही उनको कह दिया जाता कि भाई आप जो सही फोरम है उस पर जाके आप अपने जो असबात हैं वो दें या दलाइल वगैरह दें। चलें, ये बदकिस्मती है। इसी तरह खोसा साहब ने किया था, पूरी दुनिया को जलील किया और उसके बाद मामला जो था वो रुक गया। एनी हाउ, मैं अपने जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने दिन रात मेहनत करके और सवालों की बुछाड़ करके आपने काजी फ़ायज़ ईसा साहब को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और उनके केस पे तवज्जो दी है, उसी बात को आज मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदा के लिए वो जो 14 खून नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह और उनकी पार्टी ने दिन दिहाड़े किए थे पुलिस के साथ मिलकर, आप लोगों को क्या उस पर तरस आ सकता है? क्या आप उस केस को इस तरह से खंगाल सकते हैं जिस तरह आपने ये किया? आप मेहरबानी करें, हमें बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने कानून के बहुत ही बुलंदो-बांग दावे किए हैं और बहुत समझाया है हम लोगों को कि कानून क्या चीज़ है। बहुत अच्छी खुशी है, ये एक अच्छी बात है, खुशी की बात है। भले बेइज्जत होने के बाद पूरी दुनिया में हम इस रास्ते पे आए। वो भी कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते, इस बात को इधर ही रहने देते हैं। लेकिन अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस से कि आप मेहरबानी करें, उन शहदा का सोचें, उन शहदा पे इस तरह की बहस करें तो हम दिन रात आपको सलूट करने के लिए तैयार हैं। क्या वहाँ पे किसी की जजमेंट काम नहीं करती? दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है, हाई कोर्ट उसको सबसाइड कर सकता है? वो जो जीआईटी बनी थी वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के कहने पे बनी थी और वो काम भी कर रही थी। और आखिर में क्या हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ने, जो शरीफों के वफादार हैं जजेस, उन्होंने उस जीआईटी की इंक्वायरी को बंद कर दिया, उसकी तहकीकात को बंद कर दिया। उसके बाद खोसा साहब भी आए, जो कहते थे ऐसे करके कि हम जो हैं वो सबसे बड़े ताकतवर हैं और इंसाफ करने वाले हैं। वो ऐसे ही करते करते चले गए, लेकिन जीआईटी जो रुकी उसको खोसा साहब ने भी ना देखा। समझ में नहीं आता कि जहाँ पे जजेस की अपनी मसलहत होती है वहाँ पे सारे जज इकट्ठे हो जाते हैं। यार, किसी को तरस नहीं आता उन मासूमों पर जिनको बिला वजह और बेगुनाह लोगों को दिन दिहाड़े गोलियां मार के हुकूमत ने कत्ल किया? क्या आपकी जजमेंट वहाँ पे काम नहीं करती? आप लोग क्यों वहाँ पे बात नहीं करना चाहते? कहाँ जाता है इंसाफ और कहाँ जाता है वो कानून जो काजी फ़ायज़ ईसा के केस में एक एक जज ने मेरा ख्याल में 200 सवाल किया फ़रोग नसीम साहब पर, लेकिन उस तरफ क्यों किसी की तवज्जो नहीं जाती? खुदा का खौफ नहीं है, कानून याद नहीं है। हम अपने जज साहबान से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके उस केस को देखें। कोई नहीं रहा आप लोगों में से सुप्रीम कोर्ट में से जो सो मोटो ले। क्या लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आला अदलिया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो करप्ट माफिया की तहकीकात है, जो 22 करोड़ अवाम को चूना लगा रहे थे, उनकी तहकीकात को रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इन कातलों की तहकीकात को रोक दिया।
तो जज साहबान, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपने बहुत दावे किए हैं और आपने बहुत कानून हमें बताए हैं जिनका हमें इल्म नहीं था, और इसी कानून के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी करके इसी कानून को थोड़ा सा ज़रा इस्तेमाल करें और खुदा तरसी करें और उन मजलूमों की तरफ भी जाएं जिनको इंसाफ नहीं मिला। उस बच्ची की दरख्वास्त पे जिसकी माँ को जबड़े में गोली सीधी मार के उसको शहीद कर दिया गया था, क्या वहाँ पे कानून इस्तेमाल नहीं होता आपका? वहाँ के लिए कोई सवाल आप लोगों के पास से नहीं निकलते? इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो क्या सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा सुपीरियर हैं? आप लोग आर्डर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया और हाई कोर्ट ने उसको बंद कर दिया। क्या कानून है जज साहबान? हम पूछते हैं आप लोगों से, आप लोगों ने मजबूर किया है ये सवाल करने पे, नहीं तो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जो जजेस हैं उनके बारे में बोला जाए। तो अब जो कुछ भी हो रहा है वो आप लोगों की अपनी जो अहलियत है उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं, हम कोई बात बाहर से नहीं कर रहे। काजी फायज ईसा का केस 13 महीने के बाद उनकी मिसेस को याद आया कि उनके पास सारे सबूत हैं। अगर वो जून 2019 में ये सबूत दे देती तो ये तमाशा ना लगता जो पूरी दुनिया में लगा है। एनी हाउ, ये जो कुछ होना था हो गया। अभी भी तो आगे 13 महीने के बाद भी तो उसी प्लेटफॉर्म पे उनको जाना पड़ा है ना, अगर वो पहले ही ऐसा कर लेते तो। एनी हाउ, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें, जो शहदाए मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन लाहौर, उनके खून किसके सर पर हैं? कहाँ है आप लोगों का इंसाफ? कहाँ है आप लोगों की जजमेंट? और जिस कानून की खोसा साहब भी ऐसे ऐसे करके हवाले दे के गए थे और वो भी जाते जाते वो कानून के ख़िलाफ़ बात कर गए, और सेठ वकार साहब, आप लोगों ने कानून पढ़ा है। कानून क्या कहता है? पाकिस्तान का दस्तूर क्या कहता है? वो गद्दारी के मामले में क्या कहता है दस्तूर? कि जो कानून को तोड़े और जो उस कानून को तोड़ने में उस शख्स की मदद करे, वो सारे के सारे गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं। तो किसी और से नहीं पूछा गया था, बस परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो है वो फांसी उनकी मैयत को घसीट कर ले जाने और 3 दिन तक डी चौक में उसको लटकाए रखने को तो सब ने सराहा था कि ये दस्तूर के बाहर की बात नहीं थी, दस्तूर के बाहर की थी। जैसा हम मजबूर हैं आप लोगों की बातों पे नुक्ताचीनी करने में, क्योंकि आप लोगों ने मजबूर कर दिया पूरी आवाम को। अभी 6 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए हैं सानिया मॉडल टाउन को 14 लोगों का खून दिन दिहाड़े हुकूमत ने किया। कहाँ है आपका दस्तूर? ये कानून जिसकी आप आज तकरीबन 1 महीने से आप लोगों ने दिन रात एक कर दिया, और कोई सवाल ऐसा नहीं जो किसी जज ने नहीं किया। इस तरह सवाल कर रहे थे सारे मुअज़्ज़ज़ जजेस जिस तरह वो काजी फायज ईसा साहब की वकालत कर रहे हैं, जज नहीं है। तो जो कुछ भी है हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने कानून के अलंबरदार हैं और कितने इंसाफ के अलंबरदार हैं। उन 14 मासूम लोगों को जो दिन दिहाड़े कत्ल किया गया था गोलियां मार मार के, उनके लिए आप लोगों का कानून, दस्तूर, असूल कहाँ है? कब मिलेगा उनको इंसाफ? कब मिलेगा उनको इंसाफ? देखें, मजबूर ना करें इस 22 करोड़ आवाम को कि वो एक दिन उठ के इन रोडों पर जजेस के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएं। ये कितना बड़ा जुल्म है। एक तहकीकात हुई, करप्ट माफिया को पकड़ा गया, पकड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो 22 करोड़ लोगों को चूना लगा रहे थे चीनी महंगी बेचकर। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया। 14 लोगों का दिन दिहाड़े कत्ल, वो कातिल यहाँ दंदनाते फिर रहे हैं और उनकी इज्जत सारी दुनिया कर रही है, उनके सारे अदारे उनकी इज्जत कर रहे हैं, उन कातलों की इज्जत सारे अदारे कर रहे हैं, और किसी की मजाल नहीं है उनके तरफ मुंह करके कोई बात करे। लेकिन जो एक जज के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी गई और 13 महीने के बाद उनकी बेगम साहबा को याद आया कि उनके पास सबूत हैं, पहले उनको याद नहीं था। तो कहाँ जाता है इंसाफ?
इसके ऊपर आप लोगों ने पूरी दुनिया गमा के रख दी और पूरा कानून अलफ से बे तक गमा के रख दिया। A to Z आप लोगों ने सारा कानून जो है वो गमाया। लेकिन उन 14 मासूमों का खून क्या आप जजेस को बिल्कुल नज़र नहीं आता? वो किसी कानून कायदे में नहीं आता? उसमें कोई इंसाफ आप लोगों के पास नहीं है? मजबूर ना करें, जैसा मजबूर ना करें हम लोगों को बोलने के लिए, हम लोगों को बोलने के लिए मजबूर ना करें। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की तर्जमानी मैं कर रहा हूँ। वो इसी तरह मेरे और दोस्त हैं जो इस तरह से बोलते हैं और वो सारे बोल रहे हैं। साजिद गोंदल साहब हैं, वो भी इस चीज़ पे बात कर चुके हैं, और भी सारे जो दर्द दिल रखते हैं उन सब लोगों ने इस साने पे बात की। कल 6 साल परसों गुजर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर ने कैंसिल कर दिया। कहाँ है कानून? जैसा बाप का बताएं ज़रा कानून। हम सीखना चाहते हैं, आप लोगों से कानून सीखना चाहते हैं। ना लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, ना लोगों को जलील किया जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो एक्सटेंशन का मसला था तो खोसा साहब ऐसे करके गए थे, हम ताकतवर हैं। कहाँ गई उनकी ताकत? 14 मासूम लोगों का खून उनको नज़र नहीं आया था? वहाँ पे उनका इंसाफ नहीं नज़र आया था? परवेज़ मुशर्रफ साहब भी चूँकि साहब आर्मी चीफ थे, इसलिए उनको भी वो जलील करना चाहते थे, इसलिए वो सेठ वकार को बोला कि जजमेंट दे दो मेरे टेन्योर में। अब कहाँ है खोसा साहब? निकल गए ना मुल्क से। सारे ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए अवाम को, दुनिया को, हमारी अवाम पाकिस्तान को मजबूर ना करें कि वो एक दिन सड़कों पर निकल आएँ जजेस के ख़िलाफ़। इसलिए मेहरबानी करके उन 14 मासूमों का जो खून है उसका जो नोटिस लेगा उसको हम सर आँखों पे उठा के रखेंगे। तो हम मिन्नत करते हैं कि उन 14 मासूमों का हिसाब लिया जाए और इस वज़ीर आज़म साहब का साथ दिया जाए। ये जो रगड़ा चल रहा था ना, हर एक को समझ आ रही थी कि ये जज क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर एक शख्स आ गया अल्लाह की तरफ से इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमारे जजेस को अल्लाह ताला जो हैं वो हदायत दे दें इस बात की और तौफीक दें कि इस ईमानदार आदमी के साथ खड़े होकर करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने में मदद करें। ये जो चल रहा है ना ये कानून, अभी इसीलिए हम लोग आप लोगों को याद करा रहे हैं कि अब जो वो 14 मासूमों के कातिल हैं उनको पकड़ने के लिए कोई एक्शन लें। और फिर इसी तरह आप 10 लोगों, आप जितने ये 10 जजेस हैं ना, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्हीं 10 जजेस को जो है ना वो उस केस की हायरिंग के लिए लगाया जाए। यही सुने और ये बताएं कि कौन सा वो कानून है कि सुप्रीम कोर्ट कानून दे, GIT अपना काम करे और हाई कोर्ट उसको रोक दे। हाई कोर्ट सुपीरियर है या सुप्रीम कोर्ट है? अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और इस मर्द मोमन की, वज़ीर आज़म साहब की अल्लाह ताला अपनी गैब से मदद फरमाएं और इस मुल्क से करप्शन ख़त्म करने की उनको हिम्मत दें और हमारे लोगों को सही और गलत को समझने की तौफीक दें। और 14 मासूम जो शहदा हैं साने मॉडल टाउन के, उनके इंसाफ के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला कोई ऐसा इंसान पैदा कर दे जिसमें ये गैरत आ जाए, जिसको ये समझ आ जाए कि मेरे इख्तियार में ये सब कुछ है और क़यामत के दिन मैं इन 14 कत्लों का जवाब कैसे दूंगा। ये जजेस हमसे ज़्यादा कल क़यामत वाले दिन पकड़े जाएंगे क्योंकि इनको सबको पता है कि कातिल इनके सामने घूम रहे हैं। और सुपीरियर कोर्ट का आर्डर जो है वो हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया और यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करप्शन वालों की इंक्वायरी को स्टॉप कर दिया। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।